नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका खास कार्यक्रम सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसे कि हम रोजाना आप लोगों के लिए ज्योतिष से जुड़ी, आपके जीवन से जुड़ी नई नई जानकारियां, आपके जीवन में चल रही समस्याओं के नए नए उपाय हम आप तक लेके आते हैं। टॉप स्टोरी न्यूज लगातार कोशिश करता है कि हम अपने मंच के जरिए देश हित के मुद्दे, जनहित के मुद्दे लगातार जो है उठाते रहे। आज हम कुछ इसी तरीके का एक टॉपिक आप लोगों के मध्य लेके आए हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं लोगों की ये शिकायतें रहती है, लोग इस समस्या से परेशान रहते हैं कि वो किसी को भी जब धन देते हैं, खासतौर पर व्यापारियों के साथ बहुत देखा जाता है कि जब वो पैसे उधार देते हैं या उधार में काम करते हैं तो वो पैसा कई बार फंस जाता है। हम किसी को उधार देते हैं तो उधार देके उधार लेने वाला उधार लेने के बाद भूल जाता है, वो पैसा फंस जाता है, वो पैसा नहीं मिल पाता, जिससे बहुत तरह की समस्याएं व्यापारियों के साथ, आम लोगों के साथ अक्सर देखी जाती है। वो अक्सर बहुत परेशान हो जाते हैं इस चीज को लेके। तो आज हम इसी मुद्दे पर जो है चर्चा करने वाले हैं। हम देखते हैं कि कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती है जिससे कि उधारी में हमारे पैसे डूबने, रुकने या फिर फंसने की नौबत तक आ जाती है। ऐसे में जो फंसा हुआ हमारा धन होता है उसे पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और हम उसको लेकर काफी परेशान भी हो जाते हैं। हमारी रातों की नींदें उड़ जाती है और दिन रात हम यही सोचते रहते हैं कि भाई जो फंसा हुआ हमारा पैसा है वो किस तरीके से वापस आएगा, उसके लिए हम क्या उपाय करें, किस वजह से हमारा पैसा फंस गया। तो इस तरह की बहुत सारी बातें होती है जो हमें विचलित करती है, हमें परेशान करती है। फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है और खासतौर पे कोविड टाइम पे तो आजकल देखा ही जा रहा है जितने भी व्यापारी है या नौकरी पेशा लोग हैं उसके पैसे जो है फंसे पड़े हैं, पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय मां भारती। हमेशा आप लोगों के लिए जो सरकार पूछते हैं ये बहुत ही असाधारण बातें पूछते हैं। आजकल देखा जा रहा है कुछ कोरोना काल में खास करके जिन लोगों का पैसा फंस गया है उन लोगों का पैसा मिलने में आजकल सबसे ज्यादा तकलीफ है जी। कुछ तो लोगों के पास रोजगार बहुत कम है या नहीं है, कुछ लोग ना देंदे भी हैं, देना नहीं चाहते होने के बाद भी। जी। सारी बातें बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन देखा कैसे जाए कि कौन आदमी पैसे देगा या कौन आदमी पैसे नहीं देगा। हर एक के पास की जरूरी नहीं है कुंडली हो, और कुंडली नहीं हो तो जरूरी नहीं है आपको पता हो उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और सही पता हो, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मैंने ऐसा देखा है अपने अनुभव में कि जो ग्रह करते हैं वो तो अपनी जगह करते हैं, लेकिन मंगलवार को दिया हुआ धन वापस नहीं आता, ऐसा मैंने अभिप्राय लगभग 90% लोगों का देखा है जी। और जो लोग बुधवार को उधार देते हैं या बुधवार को उधार लेते हैं उन दोनों लोगों को पैसे वसूली में संबंध खराब हो जाते हैं। जी। जिन लोगों का पैसा नहीं मरता उन लोगों के अंदर राहु को मैंने नवे घर में देखा है कि जब नवे घर में राहु हो तो उन लोगों का पैसा मिलता है, किसी भी परिस्थिति से मिले, थोड़ा करके मिले लेकिन मिल जाता है। जी। यहाँ पर कुछ टोटके भी हैं, कुछ पैसे ना देना या देने का हमको मौका मिलता है कि हम पैसे किसी के कैसे दें और कैसे। पहली बात तो ये हमारी नियत के ऊपर है, हम किसको पैसे दें या ना दें। चलिए नियत की बात छोड़ दीजिए, देश काल और पात्र समय के हिसाब से देखना पड़ता है कि पैसे कैसे दिए जाएं। तीसरी बात आती है कि जिस काम के लिए अभी हमने जिन रेस्टोरेंटों में पैसा उधार दिया था आजकल वो रेस्टोरेंट बंद है, तो कहां से पैसे आएंगे। जी। जिन लोग होटल उद्योग के अंदर, आपको पता है पर्यटन और होटल उद्योगों की क्या स्थिति है, जो भी लोग खान पान से जुड़े हुए हैं उनकी क्या स्थिति है। लेकिन यदि उनके पास पैसे हैं उनको कैसे निकाले जाएं, इसको हम लोगों को जरूर सोचना चाहिए। तो जो मैंने किया है और मैंने अपने अनुभव में पाया है, यदि हम शुक्रवार की रात को पीपल का पत्ता पेड़ के नीचे से उठा लाएं शुक्रवार की रात को और शनिवार की सुबह उसे कपूर जला के उसे सीधी तरफ से जिधर ज्यादा डार्क खरा होता है उधर से उसको हम लोग उसके धुएं से काला कर लें और उस पर टूथपिक से उसके ऊपर नाम लिख के जिसका पैसा जिस पर पैसा चाहिए हमारा, और उसी पेड़ के नीचे किसी भारी चीज से दबा के आए और अपने मन में प्रार्थना करें इससे पैसा निकल आए और हम उस पर तकादा करें तो पैसा निकल आता है जी। और प्राय ऐसा मैंने अक्सर देखा है। या
आप अपने नाप का एक धागा ले लीजिए, उसे नीले रंग का रंग लीजिए और उसे गोले पे लपेट के नारियल पे और उसे जल में प्रवाहित करें, जिसमें पैसा चाहिए उसका नाम लेके, तो भी पैसा हमारा निकल आता है। जी, ये तो है पैसा निकालने की और देने की। जहां तक स्थिति है, कोशिश करें कि अगर आप लिबरल हैं, चंद्रमा आपका पहले घर में, दूसरे घर में और सातवें घर में, तो आप पैसा उधार बिल्कुल ना दे, क्योंकि आपका पैसा, आप इतने लिबरल हैं, तकादा नहीं करेंगे और बिना तकादे के कोई पैसा नहीं देगा। जी। इसके अतिरिक्त जो लोग आपके पास अक्सर उधार मांगने आते हैं और आप उनको शर्माई हजूरी मना नहीं कर पाते, तो एक बाउल में नमक भर के रखें और सबसे ऊपर एक फिटकरी का टुकड़ा रख दें उसके ऊपर। जी। तो मांगने वाला शर्मिंदा होगा और बिना मांगे चला जाएगा। लेकिन ये 95% केसों में होता है। 5% इतने बेशरम होते हैं, उन पे किसी चीज का असर नहीं होता। जी। तो ये इसकी एक तरीके हैं। बाकी तो कुंडली का जो योग होता है वो अलग अलग व्यक्ति के ऊपर अलग अलग होता है। सैकड़ों लोग उधार में फंसे हुए हैं, गवर्नमेंट के पैसे नहीं निकल पाता। आजकल तो नीरव मोदी जैसे लोग भागे भागे फिर रहे हैं, सरकार से बचे हुए, पैसा खा जाते हैं, लोग देते नहीं है। ये अपनी अपनी अलग अलग परिपाटी है। लेकिन राहु पैसे निकालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और चंद्रमा पैसे फंसने के लिए सबसे ज्यादा खराब माना गया है। जिनकी कुंडली के अंदर चंद्रमा जो होता है वो नीच का हो या मंगल नीच का हो, मंगल कर्क राशि का हो, चंद्रमा वृश्चिक राशि का हो, उन लोगों के भी पैसे देने के बाद संबंध खराब हो जाते हैं या पैसे लेने के बाद संबंध खराब हो जाते हैं। ऐसी स्थिति प्राय देखी जाती है। तो मेरा कहना तो यही है कि देखो, व्यापार अगर आप करते हैं तो उधार लेने देने से काम चलता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मगर सुपात्र को यदि उधार देंगे, ये पहचान आपकी है कि आप कितने दूरदर्शी हैं। हमारा क्या है, हम तो आपको बता देंगे, लेकिन भुगतना तो आप ही को पड़ेगा। कितना आप उससे लाभ अर्जित कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। किसी सफल ज्योतिषी से आप अपनी कुंडली दिखा के बात करें कि आपको उधार देना पचेगा भी नहीं पचेगा, पता चला जमा पूंजी उधार में चली गई और आपको भूखे मरने की नौबत आ गई। जो बात स्पष्ट है उसे कहना पसंद करता हूं। कुछ लोगों को हो सकता है मेरी बात बुरी लगती हो, लेकिन जो सच है वो मैं बोल देता हूं। जी। जी आचार्य जी। आचार्य जी, मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले आज दर्शकों के लिए कि कब कौन से ग्रहों की दशा खराब होती है या कौन से ग्रह चाल में जो है ज्यादा उम्मीद होती है पैसा फंसने की, कौन से नक्षत्र खराब हो, कौन से ग्रह खराब चल रहे। जब कुंडली के अंदर रोहिणी नक्षत्र के अंदर जन्म हुआ हो और चंद्रमा की महादशा हो, तो पैसा फंसने की गुंजाइश ज्यादा हो, चाहे खुद हो चाहे संतान हो। इसके अतिरिक्त जब राहु के अंदर चंद्रमा विचरण कर रहा हो या मंगल आया हो या सूर्य हो, तो भी पैसे की ज्यादा परेशानी होती है। पैसा फंस जाता है तो निकलता नहीं। जी जी आचार्य जी। तो आचार्य जी, क्या उपाय करने चाहिए? कुछ ऐसे उपाय बता दीजिए नॉर्मल, जो सब कर सके, जिनके पैसे फंसे हुए हैं। कुछ ऐसे उपाय बता दीजिए जिससे वो पैसे निकलवा सके। कुछ ऐसे वास्तु के टिप्स हो, कुछ ऐसे ज्योतिष उपाय हो जो करके लोग अपने पैसे को, जो है फंसे हुए पैसे को निकाल सके। दोबारा बताता हूं, अभी तो मैंने बताया था, फिर दोबारा बताता हूं कि एक पीपल का पत्ता शुक्रवार की रात को पीपल के नीचे से उठा लीजिए। सुबह को, शनिवार की सुबह कपूर जला के उसके धुएं से उसे जिधर से दार खड़ा होता है उसे काला कर लीजिए और उसके ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिसका पैसा चाहिए, जिसमें पैसा चाहिए, और उसी पीपल के नीचे किसी भारी वजन से दबा के रखी आइए। अपने तकादा करिए, एक बार दो बार के अंदर आपके पैसे निकलने लगेंगे, यदि उसके पास पैसे देने लायक है तो। जी। इसके अतिरिक्त यदि आप व्यवसाय करते हैं तो एक कटोरे में, कांच के बाउल में नमक भर के रख लीजिए और सबसे ऊपर फिटकरी की डली रख दीजिए, तो भी आपका पैसा उधार में नहीं जाएगा। जाता है तो लौट आएगा। तीसरी बात, मंगलवार को उधार देना बिल्कुल बंद कर दीजिए। जी, ये इसका तरीका है। और कोशिश करें बुधवार को उधार आप भी न मांगे। जी, क्योंकि बुधवार को उधार लिया हुआ वापस उतारने में कष्ट होता है। जी आचार्य जी, बहुत बेहतरीन जानकारी आपने दर्शकों को दी। हमें उम्मीद है कि आज के इन उपायों को कर आप अपने जीवन में थोड़ी सी शांति ला पाएंगे। इन उपायों को करने के बाद आपका रुका हुआ जो धन है वो आपका वापस मिल जाएगा। साथ ही साथ आचार्य जी ने जिस तरीके से आपको बताया, अगर इन उपायों को आप करते हैं, सतर्क रहते हैं, तो आप बहुत सारी परेशानियों में फंसने से जो है बच सकते हैं।
तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है और आचार्य जी द्वारा बताए गए जो भी उपाय है उन उपायों को करना है, ताकि आपका जीवन जो है बेहतर हो सके और आप इन परेशानियों में जो है ना फंसे। तीसरी लहर बहुत जल्द दस्तक देने वाली है और लगातार ये देखने को मिल रहा है कि लोग जो है इन चीजों को लेकर अभी भी काफी लापरवाह है। लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, उचित दूरी का ध्यान जो है वो नहीं रख रहे हैं। जैसे कि आचार्य जी भी लगातार आप लोगों से अनुरोध कर रहे हैं इस चीज को लेके, सरकार लगातार अनुरोध कर रही है कि यही लाके उतारता हूँ। जी जी बिल्कुल, मैं भी मास्क यही ऑफिस आके उतारता हूँ। जी बिल्कुल। तो आचार्य जी भी लगातार आपको आगाह भी कर रहे हैं और आपको लगातार जो है बताते हैं कि आप इन सब चीजों का ध्यान रखिए, ताकि आप जो है खुद वाहक ना बने कोरोना की तीसरी लहर का। तीसरी लहर आने वाली है और ये काफी जानलेवा साबित हो सकती है अगर आप इसके वाहक बनते और चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं। आचार्य जी, बहुत जल्द तीसरी लहर जो है अब आने वाली है, एक्सपर्ट कह रहे हैं, जैसे कि आपने कहा था कि अगस्त के लास्ट तक, सितंबर तक ये लहर आ जाएगी। अब एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि अगस्त के आखिरी तक ये लहर जो है आने की पूरी पूरी संभावना है। केरल में हम देख रहे हैं लगातार केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। आचार्य जी देखिए साहब, जहां तक लहर की बात है, मैंने आपको बोला कि अप्रैल उसके अक्टूबर के मध्य में ये लहर हमारे क्षेत्र के अंदर भी आएगी और यूपी ने 13 स्टेटों में से आने वाले लोगों को बैन कर दिया है कि जब तक आप पीसीआर रिपोर्ट्स नहीं देंगे तब तक वो आपको अपने प्रदेश में नहीं आने देंगे। जिसमें 7 प्रदेश जो हैं वो उसके हैं अपना नॉर्थ ईस्ट के, बाकी केरल है, महाराष्ट्र है और इसी तरह के 13 प्रदेश है। जहां तक मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से और जहां तक मैं अखबारों को पढ़ रहा हूं, जहां तक मैं ग्रहों की स्थिति देख रहा हूं कि हम लोग वैज्ञानिकों से 1 महीने आगे चलते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरा खाका तैयार है। हमारे पंचांग हमको सब कुछ पहले बता देते हैं कि कौन से ग्रह के अंदर क्या होगा। जो वर्तमान की स्थिति है, सूर्य चला जाएगा उस समय सिंह राशि में और सूर्य के जाने के बाद से क्या होगा इसको तो अंदाज लगाइए। 15 अगस्त के बाद से जो स्थिति बनेगी 16 अगस्त से, वो लगती है मुझे कि दूसरी लहर तो नहीं, लहर में परेशानी जरूर आएगी जी। और अब के बार जो परेशानी आएगी आपको बता दिया था मैंने, मस्तिष्क को, हृदय को और गुदा को आएगी जी। तो ये अभी से लोगों को भीड़ से बचना चाहिए, भीड़ में जाने से बचना चाहिए और भीड़ लगाने से बचना चाहिए। अपना वैक्सीनेशन कराएं। मैंने 2 करा लिए दोनों, उसके बाद भी मास्क लगाना नहीं भूलता जी। भोजन के अंदर बिल्कुल शुरू से सात्विक रहता हूं, आज भी सात्विक भी ईश्वर की कृपा से ठीक हूं। तो आप सभी अपेक्षा करता हूं कि आप लोग भी सात्विक बने, आस्तिकवान बने और निर्मल शरीर के बने रहें, क्योंकि हमें बचना तो अपने आप ही होगा, कोई बचाने वाला तो है नहीं। अभी आप सुन रहे होंगे सरकार ने कह दिया ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, जबकि मरे तो लोग बाग बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की कमी से हैं। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की कमी नहीं मानता, इसमें हमारे स्टेट गवर्नमेंट की भी कमी है। जैसा वो खाका उनको बेच रहे हैं, जैसा उनको सारी सारणी भेजी है उसके आधार पर उन्होंने कहा ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा, क्योंकि मेडिकल साइंस भारत के अंदर कोई ऑक्सीजन से मरने के लिए कोई लिखता ही नहीं है। तो सरकार को मेडिकल काउंसिल के लिए भी कुछ स्पेशल करना चाहिए, कुछ स्पेशल निर्देश देने चाहिए जिससे वो सच्चाई बता सके, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने माता पिता से बिछड़ गए, कुछ अपने पिता से बिछड़ गए, कुछ लोग अपने बच्चों से बिछड़ गए। तो ये तो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण हुआ ना। सुनामी है, सरकार का काम व्यवस्था करने का है। ठीक है, कांग्रेस ने व्यापार किया था तो भाजपा को तो व्यापार से बचना चाहिए ना। हर काम का सरकारीकरण करके क्यों सरकार को नुकसान पहुंचाते हो? सरकार का काम, चाणक्य ने कहा था आपसे 2300 वर्ष पहले कि सरकार का काम व्यापार करने का नहीं है, सरकार का काम टैक्स वसूल करके आगे काम बढ़ाने का है, विकास करने का काम है, जनता को सुविधा देने का काम है। जी जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दर्शकों को इस विषय में जानकारी देने के लिए। कुछ सवाल आचार्य जी हमारे पास आ चुके हैं। स्नेहा जी लिखती है, इनका डेट ऑफ बर्थ है स्नेहा जी का 18 नवंबर 1987। समय है इनका जन्म का 8:45 सुबह के और जन्म स्थान है इनका राजस्थान। ये पूछती है कि राजस्थान में किस जगह? राजस्थान में किस जगह? जयपुर? नहीं, जगह इन्होंने सिर्फ राजस्थान ही भेजा है हमें, एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं भेजा इन्होंने हमें। चलिए राजस्थान भेजा है। और ये पूछती है आचार्य जी कि इनको व्यापार में लगातार जो है नुकसान हो रहा है, जिस व्यापार में भी हाथ डाल रही है वो व्यापार में इनको नुकसान हो रहा है। अब तक 3 व्यापार करके बंद कर चुकी है। तो ये पूछना चाहती है कि
कब बेहतर समय है इनके लिए व्यापार करने का? इनका जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ है, वृश्चिक इनका लगन है, कन्या राशि है, और बुधवार को इनका 18/11/1987 को जन्म हुआ था जी। जहां तक कुंडली की बात करते हैं तो इनके वैवाहिक जीवन के अंदर भी कमी है, या तो विवाह नहीं हुआ या विवाह होकर छूट गया, मांगलिक है, और बुध इनका खराब है। बुध इनका जो खराब है वो हुआ है मंगल से। मंगल इनका 12वें घर में बुध के साथ बैठा हुआ है। इनके कुंडली के अंदर पूर्ण काल शरद दोष से सारे काम इनके बहुत लेट होते हैं। साथ में चंद्रमा और केतु इनका एक साथ 11वें भाव में। अगर ये विदेश व्यापार करेंगी तो ही लाभ होगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में जाएंगी तो लाभ होगा। इनको माइग्रेन की पीड़ा भी रहती है और पति सुख भी इनका बाधक है। तो ये स्थिति है इनकी। मतलब ऐसे व्यक्ति को जनरली कहते हैं, अगर ये महिला है तो मानसिक रूप से थोड़ी परेशानी वाली स्थिति बनी हुई है इनकी। जी जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। स्नेहा जी, हमें उम्मीद है आपको आपके सवालों के जवाब जो है वो मिल गए होंगे। जिस तरीके से आचार्य जी ने आपको बताया कि कौन कौन से कारोबार आपके लिए सफल हो सकते हैं, तो उन कारोबारों को आप आजमा सकते हैं, उनमें आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। और इसके साथ ही अगर आप और भी कुछ पर्सनली आचार्य जी से जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर हमें संपर्क करके बता सकते हैं। आचार्य जी से पर्सनली मिलकर भी आप अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप अपनी समस्याओं को हमें नीचे दिए गए नंबरों पर लिख भेज सकते हैं, ताकि उसके जवाब जो है, उनके समाधान जो है वो हम आचार्य जी से लेकर आप तक पहुंचा सके। दर्शकों, अब वक्त हो चुका है इस समय आज का राशिफल और भविष्यफल जानने का। आचार्य जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज का भविष्यफल दर्शकों को बता दीजिए, कैसा बीतने वाला है उनका आज का दिन। आज गुरुवार है, 22 जुलाई 2021, विक्रमी संवत 2078। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष त्रयोदशी है। 1:33 पर खत्म होने के बाद चतुर्दशी शुरू हो गई है। आज के स्वामी भगवान शिव है। इनकी शिव की आराधना रुद्राभिषेक करके आपके मन को लाभ हो सकता है। और 4:25 से पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का उदय होगा और सूर्य अस्त 7:18 पे रात को होगा। राहु काल का समय 2:10 से 15:53 तक रहेगा। आज मैं ग्रहों के बारे में बता देता हूं कि आज सूर्य कर्क राशि में है, चंद्रमा धनु राशि में, मंगल सिंह राशि में है, बुध मिथुन राशि में है, और गुरु कुंभ राशि में है, शुक्र सिंह राशि में है, शनि मकर राशि में है, राहु वृषभ राशि में है, तो केतु वृश्चिक राशि में है। ये आज की गणना है। और अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन से ग्रह पे क्या फर्क पड़ने वाला है। बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। इसका स्वामी मंगल है। आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। किसी काम के से आपका मनोबल बढ़ेगा, आपको कुछ धन का फायदा होगा, अधूरा काम आपका पूरा हो सकता है। आज कुछ निजी का क्षेत्र में माता बहनों को लाभ मिल सकता है। वो साथ में अगर बैंक में नौकरी करती हैं तो वहां से भी उनको वजीफा मिल सकता है। आज आपका जीवन साथी आपको कोई खूबसूरत तोहफा भी दे सकता है। इसमें रिश्तों में मधुरता आएगी। ऑफिस में आज आपकी परफॉर्मेंस देख के बॉस से आपको शाबाशी मिल सकती है। आज ये वृक्ष राशि, इसका स्वामी शुक्र है। आज का दिन अनुकूल रहेगा। इस राशि के लोग आज समझदारी से काम करेंगे तो जरूर फायदा होगा। बैंकिंग सेक्टर में और इंश्योरेंस सेक्टर के जुड़े हुए लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। आपको उन्नति भी मिल सकती है। कुछ मुश्किल परिस्थितियों में आपके विश्वास से और आपकी अकलमंदी से आपको लाभ होगा। थोड़ा समझबूझ वाला दिन है। अपने समझबूझ से काम कीजिए, आपको लाभ रहेगा। आती है मिथुन राशि। स्वामी इसका बुध है। शनि की ढैया चल रही है। धीमा दिन है, लेकिन उसके बाद भी खुशगवार रहेगा। आप छोटी यात्रा पे जा सकते हैं। थोड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन आज के जो स्टूडेंट हैं उनको कोई नौकरी का चांस बन सकता है। उनको आज लेटर मिल सकता है नौकरी के लिए। और कुछ ऐसे लोगों से आपका संपर्क हो सकता है जिनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा। अगर कोई नया मकान खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ है। आज दूर का कोई रिश्तेदार भी आपसे मिलने आ सकता है। कुछ रुके हुए कार्य भी आपके पूरा करने से आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। आती है कर्क राशि। संवेदनशील दिन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। दोपहर बाद से, यानी कि आपके बाद से आपका समय अच्छा होना शुरू हो जाएगा। पहले से बनी योजनाएं लागू करने का दिन है। इस राशि के लोग पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े हैं तो उन्हें आर्थिक लाभ मिलने वाला है। यानी कि जो होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी लाभ का दिन रहेगा। आज आप काम के प्रति सचेत रहें। कोई विरोधी आपके व्यापार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। छात्रों को आज प्रोजेक्ट पूरा करने से सुख मिलेगा। बहन का सहयोग मिल सकता है। सिंह राशि, स्वामी आपका सूर्य है और जो आत्मा का कारक है। आज आपका मन अध्यात्म के क्षेत्र में रहेगा। आज कोई व्यक्ति आपके करियर में आकर खास हो सकता है। सही दिशा में मेहनत करेंगे तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी संस्था से आप जुड़े हुए हो तो आपको सम्मानित किया जा सकता है। नौकरी कर रहे लोगों को आज प्रभाव जमेगा। किसी नए व्यापार में माता पिता की राय कारगर सिद्ध होगी।
दूसरे शहर में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को कोई बड़ी सफलता मिलने का दिन भी आज है। जी। कन्या राशि, आज आपका स्वामी बुध है। आज किस्मत में आपका पूरा साथ मिलने वाला है। पार्टनर या कुछ पत्नी के साथ आपके संबंध बहुत मधुर रहेंगे, जिसे देख कर आपका मन प्रसन्न रहेगा। कारोबार में आज कुछ ऐसी बात सामने आएगी जो भविष्य में फायदेमंद साबित होगी। किसी नए काम को शुरुआत करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। धन लाभ के लिए आसार बनेंगे। इस राशि के इंजीनियर्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज किसी कॉलेज में आपके टीचर से भी कोई ऑफर मिल सकता है, जिससे आपकी शिक्षा के अंदर चार चांद लगेंगे। आती है तुला राशि, शनि की ढैया चल रही है, थोड़ा धीमा दिन है, लेकिन उसके बाद भी आपकी मेहनत और काबिलियत से आज का दिन आप बेहतरीन बना सकते हैं। बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए आज आपके दिमाग में कोई उपाय हो तो उसको आजमाइएगा, लाभ होगा। पुराने किए हुए कार्यों में आज अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। आपको साझेदारी करना आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जमीन से जुड़ा कोई मामला सुलझ जाएगा। आज ऑफिस के कार्य में भी आपको लाभ होने की संभावना है। अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए और आगे उठिए। मान सम्मान बढ़ाने वाला दिन है। आती है वृश्चिक राशि, इसका स्वामी मंगल है। समय आपका अच्छा है, प्रॉपर्टी के डील में अच्छा रहेगा। जमीन से जुड़े हुए खनन उद्योग से आपको लाभ होगा। जो लोग पुलिस में, आर्मी में कोशिश कर रहे हैं, उनको भी आज का दिन लाभ का है। अगर आपने कोई इंटरव्यू का फॉर्म भरा है तो आपका इंटरव्यू आने का भी बनता है। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। बच्चे पिता से किसी प्रकार की जिद कर सकते हैं। मेडिकल के क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों को, यानी कि डॉक्टर लोगों को, नर्स को लाभ की स्थिति बनती दिखाई देती है। आती है धनु राशि, आज का दिन आपके लिए मध्य रहेगा। जिद छोड़िए, काम की चर्चा कीजिए। काम करने से ही आपको लाभ होगा। आपका आत्मविश्वास हमेशा बना रहता है, लेकिन आत्मविश्वास के अंदर अपने आप को कमजोर मत करिए। कुछ ना कुछ करते रहिए। आज आप दूसरों को अपनी बातों की ओर आकर्षित कर सकते हैं। कोई रुका हुआ काम अपने आप पे मदद के लिए करने से पूरा हो जाएगा। इस राशि के छात्रों को आज प्रतियोगिता परीक्षा में जरूर सुखद परिणाम मिलेंगे। आज दूरियां बनाने का समय नहीं है, आज नजदीकी बनाने का समय है। जिद छोड़िए और काम पे लग जाइए। मकर राशि, शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। थोड़ा तनाव वाला है, लेकिन अच्छा दिन है। आज का दिन खुशी लेकर आने वाला है। कोई पुराने किए हुए काम में आपको लाभ होगा। जो ठेकेदारी से जुड़े हुए उनको भी लाभ होगा। सरकार से कोई अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। आज के दिन दिक्कतों का समय आपका खत्म हो गया है। अब आप मेहनत करने से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपके काम सरलता से पूरे होंगे और धन की स्थिति मजबूत होगी। आपका बैंक बैलेंस भी आज बढ़ सकता है। आती है कुंभ राशि, इसका स्वामी भी शनि है। आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला। इस राशि के कारोबारी अपनी प्लानिंग गुप्त रखेंगे तो सफलता उनको जरूर मिलेगी। किसी काम को निवेश करने से पहले जरूर जांच पड़ताल कर ले। आज का दिन शेयर में पैसे लगाने का नहीं है। आज शाम को बच्चों के साथ खेलने की मानसिक स्थिति और तनाव आपका कम होगा। आप आज के आपके खर्चे बढ़े रह सकते हैं। इस राशि में विवाहित लोग अपनी भाषा पे कंट्रोल रखें। वाणी पे कंट्रोल करने से उनका पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। आखिरी राशि है मीन राशि, आपकी सेहत पहले से बेहतर होगी। आज आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। थोड़ा गले में परेशानी आ सकती है, गर्म पानी पी के उसका उपचार कीजिए। जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे हैं, ऐसा समय आपका नजदीक आ गया है। थोड़ा प्रयास कीजिए तो लाभ मिलेगा। जो लोग बैंक और दूसरे ऑफिसों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी अपने समय का ध्यान रखना चाहिए। जो जल्दी भागने वाले हैं ऑफिसों से, ऑफिस में अपना ठहराव रखेंगे तो बॉस से शाबाशी मिलेगी। आज का यही आपका भविष्य था। अब आती है बात आपके आगे की, तो कोरोना की जो स्थिति है वो देश के अंदर फिर दोबारा से चमत्कारिक रूप से बढ़ी है। अमेरिका में 52,000, ब्राजील के अंदर 37,000, फ्रांस के अंदर 13,000 और इस तरह के 52 देशों के अंदर फंगस इन्फेक्शन की महामारी बढ़ चुकी है। थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके वाहक हम खुद हैं। सरकार को दोष देने से कोई आवश्यकता नहीं होगी। जब आप बार बार भीड़ में जाएंगे, आप कितना ही वैक्सीनेशन करा लीजिए, अगर आपका मुंह ढका नहीं होगा तो दूसरे से फंगस इन्फेक्शन आ सकता है। बरसात का समय चल रहा है, भरे हुए पानी को फेंक दीजिएगा और या उसको सही पेड़ पौधों में लगाइए। हरी सब्जियों का त्याग कर दीजिए। इस समय हरी सब्जी खाना आपके लिए घातक हो सकता है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, अभी कल ही बकरा ईद गई है, लोगों के पास गोश्त फ्रीज में भरा हुआ होगा, वो भी उनके लिए हार्मफुल है। हमारा काम है इस टॉप स्टोरी के माध्यम से लोगों की भलाई करना। बाकी तो लोग खुद समझदार हैं, अपना भविष्य, अपना अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन हम इस मंच से आपको आगाह कर रहे हैं। हमारा यही कर्तव्य है, बात के ऊपर आपको आगाह करते रहे, बताते रहे। जब हमने आज से 1 महीने पहले बताया था कि 15 अगस्त के आसपास आपको बीमारी फिर नए रूप में मिलेगी, तो वो समय आ गया है। अब आज से 22 तारीख आज हो गई है, वो भी खत्म होने की ओर है। तो मैं समझता हूँ कि 3 सप्ताह बाकी है। अपना ध्यान रखिए, भीड़ से बचिए। मास्क, अगर वैक्सीन नहीं कराइए, वैक्सीनेशन कराइए और मास्क उसके बाद में लगाइए।
आपका सही रहना आपके परिवार के लिए जरूरी है। आप सरकार के लिए एक नंबर हो सकते हैं, लेकिन परिवार के लिए आप उसके मुखिया हैं और आप उसके सभी कुछ हैं। धन्यवाद। जय मां भारती, जय श्री राम। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को आज इतनी बेहतर जानकारी देने के लिए, संस्कार का भविष्य फल बताने के लिए सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है, अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभ ले सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों की परेशानियों समस्याओं का हल उन्हें मिल सके। अगर आप फेसबुक पे हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के सबसे पहले हमारी खबर पाइए। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन कीजिए www.topstory.online। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों में। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक देखते रहिए टॉप स्टोरी न्यूज।